नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एवा ब्रिज पर आतंकी पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर हुए फरार। कश्मीर में मोबाइल फोन व सिम कार्ड बेचने वालों के घरों और दुकानों पर एसआईए ने की दी दबिश। भारतीय सेना इस समय ताकतवर स्थिति में चीन से कर रही वार्ता, अब धक्का मुक्की के हालात, कहा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। और डोगरा राजवंश की निशानी मुबारक मंडी का हो रहा कायाकल्प। राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी उन लोगों के घरों व दुकानों में की गई जो कश्मीर में मोबाइल फोन व सिम कार्ड बेचने का काम करते हैं। सूत्रों की माने तो एआईए कि इस बात के उन्हें सबूत मिले हैं कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी राष्ट्र विरोधी तत्वों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड व लेटेस्ट मोबाइल फोन दुकानदारों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसआईए की अलग अलग टीमें आज सुबह स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ पुलवामा के लस्सीपोरा, चांदगांव, अवंतीपोरा के ब्राव, बंदिया और कुलगाम के चावलगाम इलाके में पहुंची। इन इलाकों में पहुंचते ही उन्होंने यहां मोबाइल फोन व सिम कार्ड बेचने वालों के घरों व दुकानों की जांच शुरू कर दी। फिलहाल जांच चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले में डॉक्टर अली जान रोड पर एबा ब्रिज के पास शनिवार को आतंकवादियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान की पहचान गुलाम हसन डार पुत्र गुलाम रसूल डार दानवर ईदगाह के रूप में हुई है। आतंकियों ने उस पर इस दौरान हमला किया जब वह मोटरसाइकिल पर बैठ ड्यूटी पर जा रहा था। वह पीसीआर में तैनात है और घटना की बात करें तो ये घटना आज सुबह की है। पुलिस के एक अधिकारी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि संभवतः आतंकवादियों ने यह हमला घात लगाकर किया है। गुलाम हसन पर उस समय हमला किया गया जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे पीसीआर की ओर जा रहे थे। अचानक से आतंकवादी आए और अंधाधुंध उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही गुलाम हसन सड़क पर गिर गए और उनके गिरते ही आतंकवादी वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पुलिसकर्मी को स्किम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्य है। भारतीय सेना इस समय ताकतवर स्थिति में चीन से वार्ता कर रही है। अब धक्का मुक्की के हालात नहीं है। संचार माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोनों ओर के सैनिकों में एक दूसरे के भिड़ने के हालात न हो। उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए द्विवेदी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर उच्चतम स्तर की सतर्कता बरती जा रही है। सेना ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर कोई कमी नहीं रख रही है। हम नहीं चाहते कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 जैसी स्थिति दोहराई जाए। इस समय ऐसा कोई विवाद नहीं है जो हिंसा के कारण बना हो। अलबत्ता उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बेहतर उपकरणों से लैस सेना सीमा पार से किसी भी दुस्साहस का कड़ा जवाब देने में सक्षम है। हमारे जवान दुश्मन की हर नापाक हरकत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर कड़ा जवाब भी दिया जाता है। डोगरा राजवंश की अंतिम निशानी 25 इमारतों का गढ़ मुबारक मंडी का कायाकल्प हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब डोगरा इतिहास के कई पहलुओं को अपने में समेटे इन महलों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन यहाँ पहुंचेंगे। मुबारक मंडी डोगरा राजवंश की पहचान के साथ साथ डोगरा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जम्मू क्षेत्र के उत्तर की तरफ बनी मुबारक मंडी की इमारतें जम्मू की वास्तुकला और इतिहास का बेजोड़ नमूना है। मुबारक मंडी को हमारी सांस्कृतिक विरासत की गौरवशाली निशानी माना जाता है। मुबारक मंडी का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। वर्ष 1710 में राजा ध्रुव देव ने यहाँ इमारतें के समय में यहाँ इमारतें बनने लगी थी। हालांकि यहाँ बनी सभी बड़ी इमारतें 19वीं सदी की बनी हुई हैं। महाराणा रणवीर सिंह ने 1857 में यहाँ इमारतें बनाना शुरू कर दी थी। इस इमारत में उस समय फौज का हेडक्वार्टर और विदेश विभाग का कार्यालय था। इस हॉल का जीर्णोद्धार हुए काफी समय हो चुका है। इन दिनों यहाँ डोगरा आर्ट म्यूजियम शिफ्ट किया गया है, क्योंकि डोगरा आर्ट म्यूजियम की इमारत का इन दिनों जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। आतंकवाद के दानव को समाप्त कर वादी को फिर से स्वर्ग बनाने की मुहिम स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने संभाल रखी है। ये आतंकवाद की कमर तोड़ने के साथ उन तत्वों के दुष्प्रचार को भी नाकाम बना रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों की अपेक्षा की जा रही है। उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जम्मू कश्मीर पुलिस की रीढ़ कहे जाने वाले उसके खुफिया विंग ने
एसएसपी मुख्यालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल कश्मीर की कमान में स्थानीय अधिकारियों के हाथ में ही है। घाटी में 10 राजस्व और 3 पुलिस जिले हैं। इन 13 में से 9 जिलों में जिला प्रमुख के पद का स्थानीय अधिकारी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी समेत पूरे श्रीनगर जिले की पुलिस कमान एसएसपी राकेश बलवाल के हाथ में है। वह जम्मू संभाग के रियासी जिले के रहने वाले हैं, जबकि उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे 5 जिलों कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बारामूला, पुलवामा, सोपुर और बांडीपुरा में पुलिस प्रमुख का कार्यभार प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के पास ही है। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के लिए काम करने वाले 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है। 15 साल पुराने एक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को जम्मू स्थित 3 ठिकानों पर दबिश देकर कई संदिग्ध दस्तावेज इनसे बरामद किए। इनमें पाकिस्तान के कई लोगों के मोबाइल नंबर तक शामिल है। बहरहाल पुलिस ने इसे लेकर एक और केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। वर्ष 2007 में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी जम्मू के खटीका तालाब आए थे। कुछ लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी की और देश के खिलाफ काफी कुछ बोला भी था। इसके बाद सिटी पुलिस स्टेशन ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया था। तब पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की। इनमें दलपतिया मोहल्ले का रहने वाला रईस अहमद मलिक और मूल रूप से डोडा के बलेसा और इस समय खटीका तालाब का रहने वाला मोहम्मद शरीफ सरताज शामिल हैं। ये दोनों 15 साल से फरार थे। शुक्रवार को पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों के घरों पर दबिश दी और एक को गिरफ्तार कर लिया। तेल निर्माण कंपनियों ने शनिवार को घरेलू उपयोग के लिए तरलीकरण पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की कीमत में शनिवार को फिर से बढ़ोतरी कर दी। 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 50 रुपए अतिरिक्त देनी होगी। ये बढ़ोतरी ए के साथ एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई। आज यानी 7 मई से घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग पहले ही परेशान हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिख यूनाइटेड फ्रंट ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में पीओजे के रिफ्यूजीज और कश्मीरी विस्थापितों के लिए की गई सिफारिशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीओजे की 12 सीटों को डिफ्रीज करने की सिफारिशों का वे स्वागत करते हैं और एक पत्रकार वार्ता के दौरान फ्रंट के सदस्यों ने इन सिफारिशों का स्वागत किया और इसे बेहतरीन कदम बताया और कहा कि इससे पीओजे के रिफ्यूजीज और कश्मीरी विस्थापितों को अपने प्रतिनिधि मिलेंगे और उनके मुद्दे हल होंगे। इस मौके पर फ्रंट ने पीओजे की 12 सीटों को डिफ्रीज करने की भी मांग की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार अब अपने उन तमाम दावों को जो वो तकरीरों में करती रही है, पार्लियामेंट में करती रही है, उन पे खरा उतरेगी और पीओजे के रिफ्यूजियों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जो है वो आने वाले इलेक्शनों में के बाद नॉमिनेट करके पीओजे के रिप्रेजेंटेटिव्स को पॉलिटिकली एम्पावर करेगी। साथ में जो कश्मीर माइग्रेंट्स के 2 सीट्स के लिए रिकमेंडेशन आई है, उसमें भी हम ये कहते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो भी हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे वो सिख भाई हैं या कोई और किसी वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो 2 सीट्स भी जो हैं वो उसी हिसाब से उनकी नॉमिनेशंस को सब माइग्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए और वो रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। इसी मांग के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखी। दलजीत सिंह सुदन, कन्वीनर MGR 47 मूवमेंट फॉर जस्टिस फॉर रिफ्यूजीज द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका हम स्वागत करते हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिफ्यूजीज के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से विस्तार से जानकारी साझा की। इसका कारण ये है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमारी आवाज़ कहीं नहीं थी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि इन 74 वर्षों में हमारे लोग चुनकर नहीं गए, चुनकर जरूर गए होंगे, लेकिन वो पार्टियों की तरफ से गए हैं, वो पार्टी की लैंग्वेज बोलते थे। तो हमने बड़ा स्ट्रांगली महसूस किया कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए जब हमने डिलिमिटेशन कमीशन को अप्रोच किया
तो उन्हें हमें सीधा एक जवाब दे दिया कि 2 कारण हैं। एक तो ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये हमारा मैंडेट नहीं है। और जिस इलाके से आप रहने वाले हो, पीओके के जो इलाका इस वक्त इलीगली पाकिस्तान के पास है, उसके लिए सीटें जो है लादा रिजर्व की गई हैं, इसलिए आपको हम कुछ नहीं दे सकते। हमने पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।